वेलकम टू डीप डिकोड। शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार, तीनों सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में, हाथ में एक सिल्वर पैकेट और डायलॉग बोलो जुबां केसरी। आप सबने ये ऐड देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर है या फिर एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो करोड़ों कमा रहा है और साथ ही करोड़ों जिंदगियां भी खतरे में डाल रहा है? ये कहानी है विमल पान मसाला की। दोस्तों, जब धर्मानी डेनी प्राइवेट लिमिटेड ने विमल को लॉन्च किया तो ये किसी भी दूसरे पान मसाले जैसा ही दिखता था, लेकिन धीरे धीरे इसने एक अलग पहचान बना ली। इसकी पैकेजिंग अलग थी, इसके एड्स भव्य थे और इसकी मार्केटिंग आक्रामक। टीवी, यूट्यूब, क्रिकेट मैच, हाईवे, बिलबोर्ड, जहां देखो वहीं सिल्वर पैकेट चमकता नजर आता। लेकिन सवाल है, आखिर सुपारी, कत्था और सुगंधित केमिकल से बना एक छोटा सा पैकेट कैसे स्टेटस सिंबल बन गया? इसका जवाब है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। 2021 में विमल ने शाहरुख और अजय को एक साथ लाकर इतिहास रच दिया। बाद में अक्षय कुमार भी जुड़ गए और ये बन गया इंडियन एड इंडस्ट्री का सबसे महंगा सौदा। मगर जितनी तेजी से लोगों ने तालियां बजाईं, उतनी ही तेजी से विवाद भी शुरू हो गया। फैंस ने सोशल मीडिया पर सवाल दागे, क्या हमारे स्टार्स अब सेहत बिगाड़ने वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे? दबाव इतना बढ़ा कि अक्षय कुमार को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने बयान दिया, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तंबाकू प्रमोट नहीं करता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? क्या स्टार्स सिर्फ पैसों के लिए ऐसे ब्रांड से जुड़ते हैं, या उन्हें भी पता है कि उनके फैंस को इससे नुकसान हो सकता है? लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सेलिब्रिटीज की नहीं है, ये एक बिजनेस साम्राज्य की कहानी भी है। भारत का पान मसाला उद्योग 43 करोड़ से ज्यादा का है और विमल इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। दुकानदार इसे सोने की खान मानते हैं। क्रिकेट के मैदान में आप स्कोर देखते हो, साथ में विमल का एड भी। टीवी पर प्राइम टाइम शो देखते हो तो बीच बीच में यही एड, यानी हर जगह हर पल आपके सामने यही ब्रांड। अब सवाल उठता है, क्या सरकारें ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं करती? जवाब है, क्योंकि पान मसाला तकनीकी तौर पर तंबाकू नहीं है। इसमें सुपारी, कत्था और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। लेकिन डॉक्टर और हु की रिपोर्ट कहती है, अरेका नट यानी सुपारी एक ग्रुप एक कार्सिनोजेन है, मतलब कैंसर पैदा करने वाला तत्व। वो साफ कहता है कि सुपारी खाने से ओरल कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो सोचिए, जो चीज वैज्ञानिक रूप से जहरीली मानी जाती है, वो कैसे माउथ फ्रेशनर के नाम पर बेची जा रही है। यहीं आता है मार्केटिंग का खेल। विमल ने अपनी इमेज को इतना क्लासी और ग्लैमरस बना दिया कि लोगों को असली सच दिखता ही नहीं। बोलो जुबां केसरी अब सिर्फ स्लोगन नहीं, बल्कि मीम, मजाक और पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे जोक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कॉलेज कैंटीन में दोस्त इस डायलॉग की नकल करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये ब्रांड की जीत है या समाज की हार? कानून की बात करें तो कई राज्यों ने गुटखा और फ्लेवर्ड तंबाकू पर बैन लगा दिया, मगर पान मसाला बच निकला, क्योंकि वो टेक्निकली तंबाकू नहीं है। कई एक्टिविस्ट कोर्ट गए, केस दर्ज हुए, लेकिन नतीजा, एड्स अब भी चलते हैं। अब जरा पान की दुकानों की तरफ नजर डालिए। एक तरफ सस्ती सिगरेट और गुटखा, दूसरी तरफ चमकदार विमल पैकेट। मजदूर वर्ग इसे किफायती लग्जरी मानता है और नौजवान इसे दोस्तों में स्टाइल के लिए लेते हैं। धीरे धीरे ये आदत में बदल जाता है। आज बोलो जुबां केसरी एक नेशनल इनसाइड जोक है। मीम्स, कार्टून, यहाँ तक कि राजनीति में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हंसी मजाक के पीछे सच्चाई वही है। हजारों लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं। तो दोस्तों, विमल पान मसाला सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये भारत की उस दोहरी तस्वीर का आईना है, जहां एक तरफ चमक और ग्लैमर है, वहीं दूसरी तरफ बीमारी और मौत। ये मुनाफे और नैतिकता की लड़ाई है, और जब तक लोग कहते रहेंगे बोलो जुबां केसरी, तब तक ये बहस खत्म नहीं होगी। अब सवाल आपसे, आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, चमक धमक वाला एड या आपकी जिंदगी?